everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. See, हमने जब लास्ट क्लास में वेट के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वेट को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जिसमें मोस्टली दो तरीके हैं, एक ग्राम्स में वेट मेजर करना और एक किलोग्राम्स में, राइट। अब चलिए उसके अलावा हम आज पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स की यूनिट जो कि हम वेट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए, इससे पहले जब हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक निमोनिक सीखा था, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, राइट। तो वही सेम निमोनिक हम वेट मेजर करते टाइम भी यूज़ करते हैं। तो सबसे छोटी जो यूनिट हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ मिली। निमोनिक सेम है, बस आपको उसमें मीटर की जगह पर ग्राम का यूज़ करना होता है। तो वी हैव मिली, सेंटी, डेसी एंड वहाँ पर होता था मीटर, बट मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ और हम पढ़ रहे हैं वेट के बारे में, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्राम का। फाइन, ग्राम, अगेन डेका, हेक्टो एंड वी हैव किलो एंड उसके आगे क्या लगेगा, ग्राम। अब सबके आगे जल्दी से ग्राम्स लगा दीजिए। वी हैव मिली, देन वी हैव ग्राम, मिलीग्राम, देन सेंटी ग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, then decagram, then we have hectogram and then kilogram. अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, जिस तरीके से हमने लेंथ को मेज़र किया था और लेंथ को कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हम वेट को भी कन्वर्ट करते हैं। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, और जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। फाइन, तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, और इनकी भी शॉर्ट फॉर्म सिमिलरली वैसे ही होती है जैसे हमारी लेंथ में होती है। जैसे मिलीग्राम को हम लिखते हैं mg, तो वी हैव मिलीग्राम को हम शॉर्ट में लिखेंगे mg, देन सेंटीग्राम इट्स cg, देन डेसीग्राम इट्स dg, ग्राम को हम डिनोट करते हैं g से, देन वी हैव डेकाग्राम, तो डेको को कैसे डिनोट किया जाता है, da, और ग्राम है तो हम इसके आगे g लगा देंगे। देन वी हैव हेक्टो, हेक्टो को हम कैसे डिनोट करते हैं, h, और ग्राम है तो h, g, देन वी हैव किलोग्राम। अब बताइए किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, it's kg, राइट। फाइन, अब ये है हमारी यूनिट्स। अब देखिए, जैसे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो हम करेंगे डिवाइड, और जब बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। एंड सेम कि जितने स्टेप्स हम डाउन जाएंगे उतनी जीरोस ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मिलीग्राम की, अब देखते हैं एक मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। तो देखिए कितने यूनिट्स हमने जंप किया है, 1, 2 एंड 3, तो दैट मीन्स हमें 3 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। तो देखिए छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीग्राम या सेंटीग्राम, मिलीग्राम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mg, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स हुए, कितने यूनिट्स जंप किया हमने, 1, 2 एंड 3, तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 जीरोस लगाएंगे। तो दैट्स 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। समझे। अब देखिए, अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम्स को लेट्स से किलोग्राम्स में। अब देखिए कितनी यूनिट्स हमने जंप किया है, हियर वी हैव, काउंट कीजिए, ग्राम्स के बाद 1, देन 2 एंड देन 3, तो दैट मीन्स 3 जीरोस हमें ऐड करने होंगे। अब देखिए किलोग्राम और ग्राम में, तो वील राइट किलोग्राम और ग्राम। अब बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, कितनी यूनिट्स हमने जंप की है, 3, तो दैट मीन्स 1, 2 एंड 1, 0 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स हमारे पास आया, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। समझे। इस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब आपका वर्क है कि आपको इन निमोनिक्स को अच्छे से याद करना है। H,
मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। फाइन। तो चलिए इसको अच्छे से याद कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।